हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम लोग देखिए क्लास 12 का फिजिक्स का जो है मॉडल सेट 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ के इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग को जो समय है वो दिया जाएगा 1.5 घंटे का, और ये टोटल 35 नंबर का है ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। और जो है टोटल 35 क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, और एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, और हम लोगों को सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये सारे इंस्ट्रक्शंस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, if the distance of a point from a positive charge increase the value of the potential at the point। ठीक है, यानी कि यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है इंक्रीज यानी कि बढ़ सकता है, ऑप्शन बी है डिक्रीज यानी कि घट सकता है, ऑप्शन सी है मे इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि बढ़ या घट दोनों सकता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है रिमेन यानी कि वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीज। ठीक है, यदि किसी धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर जो विभव का मान है, जो पोटेंशियल है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू चार्जेस स्फीयर्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी, exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is। ठीक है, कहने का मतलब है दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। ठीक है, यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी भी दुगनी कर दी जाए तो जो बल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F होगा। ठीक है, इस पर लगने वाला बल F होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V का जो बीच का रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन से E इक्वल टू -dV/dx, E इक्वल टू dV/dx, V इक्वल टू dE/dx, या फिर V इक्वल टू dE/dV। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, E इक्वल टू -dV/dx। आप लोगों को ध्यान रखना है या माइनस है। ठीक है ना, एग्जाम में ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि कहीं प्लस वाले में लगा के चले आए। ठीक है, तो E इक्वल टू -dV/dx, ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज तो है ग्लास रॉड, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए कैसा, नेगेटिवली चार्ज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, कहने का मतलब है यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पैरावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम रहेगा, या फिर ऑप्शन डी है कुछ नहीं होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, बढ़ेगा, बढ़ता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। ठीक है, बोल रहा है कि ओम का नियम तब मान्य होता है जब जो चालक जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है। तो देखिए ओम का जो नियम है वो तब वैलिड होता है जब जो कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज। तो देखिए ये जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एक एग्जाम्पल है वो हो जाएगा डायोड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायोड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कंसिक्वेंसेज ऑफ। तो कह रहा है कि विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम के परिणाम है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। पूछ रहा है 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए ये जो है हमारा होता है
6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, ठीक है। पूछ रहा है एक आवेश q त्रिज्या r की एक गाउसी गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत प्रवाह होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए है डिक्रीजेस टू हाफ, ऑप्शन बी है इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ऑप्शन सी है रिमेन्स अनचेंज या ऑप्शन डी डबल। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि जो तांबा का जो पतला तार होता है उसका कंपैरिजन में जो तांबा का छड़ होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये लेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, चलिए सब फटाफट बताइए। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो होता है वीएम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ वायर P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ अ वायर Q ऑफ सिमिलर मटेरियल। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ P टू दैट Q इज, ठीक है। पूछ रहा है एक तार P समान सामग्री वाले तार Q के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है, ठीक है। तो P और Q के प्रतिरोधियों का अनुपात है। तो देखिए इसका जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेम द मटेरियल विच गिव्स लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोल रहा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। गोल्ड है, सिल्वर है, सिलिकॉन है या फिर मरकरी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, कैसा होगा? पहला सर्कुलर होगा, दूसरा है पैराबोलिक होगा, तीसरा है लीनियर होगा या फिर चौथा है स्पाइरल होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हो जाएगा ये सर्कुलर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है इफ EA बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड EE दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस देन। बोल रहा है यदि EA अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुवीय की विद्युत क्षेत्र की ताकत हो और EE समान दूरी पर भूमध्य रेखा पर हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा EA बराबर 2EE, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल। पूछ रहा है एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक होंगे, क्या होंगे? तो देखिए इसका ऑप्शन है ए है अट्रैक्ट ईच अदर, बी है रिपीट ईच अदर, सी है नाइदर अट्रैक्ट नो रिपीट और डी है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विल बी। बोल रहा है एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा, ठीक है। तो क्या होगा? वोल्ट होगा, न्यूटन होगा, फैराड होगा या फिर एम्पियर होगा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा फैराड, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। अब हम लोग को बताना है कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, ठीक है। चलिए बताइए सब। तो देखिए ये जो हमारा ऑप्शन बी है ना, BDL इज इक्वल टू μ0 I, ठीक है। ये ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ए चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट वेलोसिटी V इज परपेंडिकुलर टू B देन द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है एक आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में घूम रहा है जैसे कि वेग V के लंबवत है, तो आवेश पर लगने वाला बल है, ठीक है। हमारे ऑप्शंस है 0 QVB, QB/V या फिर नन, ठीक है। तो देखिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी QVB, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स इज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, हम लोग को बताना है कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं लॉरेंट्ज फोर्स जो पढ़े हैं कि ये जो F इक्वल टू क्यू अंडर ब्रैकेट E प्लस V इंटू बी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको लगा लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है 0 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। पूछ रहा है कि जिस स्थान पर जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर है, ठीक है। तो उस स्थान पर एंगल ऑफ डीप क्या होगा, तो देखिए इसका ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, ठीक है। यानी कि एक क्षण चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक है, ठीक है। आर फ्रॉम एस पोल यानी कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है, ऑफ द मैग्नेट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व है, क्या है, चलिए बताइए सब। हमारे ऑप्शन है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, या फिर 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी कि 3 राशियाँ जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए 50 mH कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 4A, द एनर्जी स्टोर इन इट इन जूल इन, ठीक है। देखिए ये आपका जो है एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0.4 जूल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता किसके द्वारा पाई जाती है, ठीक है, किसके द्वारा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लेंस लॉ, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। कंपेयर द रेडियस ऑफ देयर पाथ व्हेन अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल के में समान गतिज ऊर्जाएं होती है, ठीक है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उनके पथों की त्रिज्या की तुलना करें, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 1:√2:1, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए करंट ऑफ 10A इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शॉन इन द फिगर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को ये बताया गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, देखिए ये एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लोज इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये हमारा फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बताया गया है, ठीक है। तो द PD VA माइनस VB विल बी, ठीक है। तो ये भी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको जो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, +1 भी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31, वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों के कंपैरिजन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये अधिक सटीक क्यों है, क्योंकि इट इज़ अ नल मेथड, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ नल मेथड। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 3 इक्वल कैपेसिटर्स ईच विथ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शॉन इन फिगर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम दिखा दिया हुआ है, ठीक है।
देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी है जो, उसका जो बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3C, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इन द बेसिस CsCl crystal structure Cs plus and Cl minus iron are arranged in a BCC configuration, ठीक है, as shown in the figure। ये देखिए, ये हम लोग का फिगर में बताया गया है। The net electrostatic force exerted by 8 Cs plus ion on the Cl minus ion is, ठीक है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो Cl प्लस आयन के द्वारा जो है Cl माइनस आयन पर कितना लगाया गया है, ठीक है। तो ये जो इसको जो है सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए, जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री ऑलवेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स अ क्लोज्ड कॉइल, ठीक है, द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स एज, बोल रहा है कि जब एक चुंबक को उसके एन ध्रुव के साथ बंद कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो कुंडली का निकटवर्ती सिरा इस प्रकार कार्य करता है। तो किस प्रकार कार्य करता है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है मॉडल सेट 1 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।